हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल हैं जेरी को लेके। जैसे जेरी की एज क्या थी और उसको क्या दिक्कतें थी, उसको मतलब कौन कौन सी दिक्कतों से वो जूझ रहा था, ठीक है। और जो सपना दी है उनको जेरी के बारे में पता था कि वो एक्सपायर हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जेरी की। तो जेरी की जो एज थी वो 12 साल का था, ठीक है। तो उसकी एज तो हो गई थी, मतलब वो अपनी भैया जो पेट्स होते हैं ना, जो डॉग्स होते हैं, उनकी एज इतनी होती है, मतलब 18 साल भी चले जाते हैं। और अगर उनको पूरी जब केयर मिलती है, पूरा लाड प्यार मिलता है, तो 18 साल भी चले जाते हैं। जैसे जैसे कि आपको पता होगा, जो संभावना सेठ के जो पेट्स हैं, ठीक है, चेरी है, वो 18 साल की हो चुकी है। और जो कोको था वो भी आई थिंक इसी एज में वो भी गया था। तो इनकी जो एज होती है ना, वो वही 12 से 18 तक होती है। और तो जो एनिमल होते हैं ना, वो होता क्या है, उनके अंदर फीलिंग्स सारी होती हैं, जो एक इंसान के अंदर होती है ना, वो सारी फीलिंग्स जो हैं वो हर एनिमल के अंदर होती है। मतलब ख़ास करके जो डॉग्स होते हैं ना, उनके अंदर सारी फीलिंग्स होती हैं, बट क्या है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे हम इंसान अपनी सारी चीज़ें, जो हमें दिक्कतें होती हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बुरा लगता है, वो हम सारी चीज़ें बोल देते हैं। बट एनिमल हैं, वो अपनी चीज़ को बता नहीं पाते हैं। वो अपना मतलब बताते वो सब कुछ हैं, वो सब कुछ बताते हैं, बट हम क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो ट्रेनर होते हैं, वो जो डॉग्स होते हैं ना, उनकी पूरी भाषा समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जेरी है वो सपना दी और बच्चे और अंशु को वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और आपने ध्यान दिया होगा, जब राखी होंगी, जिस टाइम राजवीर भैया गए थे, ठीक है, और सूरज भैया भी गए थे, तो उस टाइम उन पेट्स की क्या हालत थी। उन लोगों ने खाना वाना सब कुछ छोड़ दिया था, पूरा दिन वो ऐसे ही पड़े रहते थे। और मैंने कुछ कुछ वीडियो देखी, उसमें ना उन बच्चों के आंसू आंखों से निकल रहे हैं। तो वही है ना, वो हर चीज़ फील करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, बट वो हर चीज़ फील करते हैं। और तो शायद जो जेरी है ना, उसको इस चीज़ का सदमा लगा है कि जो इतनी बड़ी फैमिली थी और घर में चहल पहल रहती थी, वो उसको दिखाई नहीं दे रही होगी। उसको जो मेंबर, जो उसकी आंखों में, जो कहते हैं ना, इंसान भी होते हैं या मतलब एनिमल होते हैं, तो उनके आंखों में जो बस जाते हैं, ठीक है, जो लोग दिखाई देते हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो उस चीज़ का उसके ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। एज तो उसकी हो ही गई थी, 12 साल का हो गया था, एज तो उसकी हो गई थी, और काफ़ी उसको दिक्कतें थी। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर वो लोग होते, शायद बच्चियां होती, तो शायद वो थोड़े टाइम और जी सकता था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा, क्योंकि घर में इतना बड़ा घर है, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा सिवाय अंकल आंटी के। उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस ऑगी मतलब गिने चुने 4 लोग थे बस। और लोगों का सवाल था कि जेरी को क्या बीमारी थी, मतलब क्या दिक्कत थी। तो उसकी ना दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी, और इसको मतलब 2-4 महीने पहले ये चीज़ पता चली थी, जेरी की दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। इसी की वजह से वो जो है खाना खाता नहीं था, मतलब खा नहीं पा रहा था, क्योंकि जो खाना था वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो एंड कुछ टाइम से उसके ड्रिप वगैरह भी लग रही थी, जो कि डॉक्टर घर आके उसके ड्रिप लगा के जाते थे। तो उसको दिक्कतें तो थी, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो वही है ना, वो बता नहीं सकता था, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। और कहीं ना कहीं जो उसको जो 4 लोग छोड़ के गए होंगे, वो उस चीज़ को भी फील कर रहा होगा, ठीक है। फिर लोगों का सवाल था, जो सपना दी ने जेरी के बारे में किसी को बताया नहीं, मतलब उसकी डेथ के बारे में किसी को बताया नहीं। तो सपना दी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लोग कमेंट में उनको बार बार पूछ रहे थे कि जेरी को क्या हो गया, कैसे उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि 1-2 साल पहले भी यही हुआ था। जेरी के बारे में लोगों ने गलत वीडियो बनाई थी, फेक वीडियो बनाई थी डेथ के लिए, ठीक है, डेथ के बारे में कि ये मर गया। और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। लोगों ने बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ा था, उनके लिए भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाई थी। तो उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने अपने कुछ भी मतलब उन्होंने वीडियो सर्च की जेरी के बारे में, तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा था। जो जो 1-2 साल पुरानी वीडियो है ना, वही निकाल के आ रही थी। अगर वो सर्च कर रही थी ना जेरी के बारे में, तो वही चीज़ें तो पुरानी चीज़ें निकल के आ रही थी। तो उनको यकीन नहीं हुआ इस चीज़ पे। और जो जेरी है ना, वो 20 सितंबर को
उसकी डेथ हुई थी। और एंड सपना दी को 2 दिन बाद पता चलता है कि जो जेरी है वो इस दुनिया में नहीं रहा है। और वो भी इनके कोई पड़ोसी हैं, उनके थ्रू इनको पता चला, उन्होंने वीडियो वगैरह डाली होगी। और उनका जो चैनल है, जो पड़ोसी हैं उनका जो चैनल है वो छोटा चैनल है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ से इनको पता चला। और एंड मुझे ऐसा लगता है कि सपना के इन लॉज को ये बात बतानी चाहिए थी, सपना दी और अंशु दोनों को बतानी चाहिए थी, क्योंकि जो जेरी था इन दोनों से बहुत ज़्यादा अटैच था, आपने भी देखा होगा वीडियो में। और जब सपना दी प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम जो जेरी था वो कितनी केयर करता था सपना दी की। आप वीडियो देखना, पुरानी वीडियो देखना, उसमें कितनी केयर करता था, उनके पास किसी को आने नहीं देता था। फिर जब बच्चे हुए तो उनके पास भी किसी को नहीं आने देता था। एंड उसके आखिरी टाइम में मुझे लगता है कि उनको बुलाना चाहिए था, एक बार जेरी के दर्शन इन दोनों को कराने चाहिए थे, एंड बच्चों को भी, क्योंकि उस बच्चे ने मतलब कहते हैं ना कि जो बच्चे जब पैदा हुए थे तब से वो उनके साथ में था, और सपना दी के हर एक अच्छे बुरे हर पल में वो उनके साथ था। तो इतना हक तो था उन दोनों का। एंड ऐसे टाइम में जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी गिले शिकवे हैं आपके बीच में, उनको एक साइड में रख के आपको उन दोनों को बुलाना चाहिए था, एक बार जो जेरी को एक बार दिखाना चाहिए था। तो इतना हक तो बनता था कि उनको बताया जाता और एक बार वो भी देख सकते थे जेरी को उसके अंतिम टाइम में। एंड आप सोचो कि जो ऑगी है अब उसकी लाइफ कैसी होगी। वो मुझे नहीं लगता कि जितना मतलब जितनी उसकी लाइफ होगी या उतना वो भी जी पाएगा, क्योंकि एंड जब 2 पेट्स होते हैं ना और इसमें एक चला जाए तो दूसरे की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बहुत बुरी लाइफ हो जाती है। मतलब वो जो पेट होते हैं ना वो भूलते नहीं हैं इस चीज़ को। एंड मुझे ऑगी के बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है कि वो बच्चा कैसे रहेगा, ना घर में कोई है, इतने सारे लोग थे, उसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जेरी जो कि वो दोनों साथ में रहते थे, खेलते थे, ठीक है, खाते थे, वो चला गया तो वो कैसे, यानी कैसे सर्वाइव करेगा। मुझे ये मतलब मुझे सोच के मैं सोच के यहाँ पागल हो रही हूँ, वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे रहेगा उसके बिना। और उसको इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऑगी को। अगर उसको वैसा माहौल नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि वो उन चीज़ों को भूल पाएगा। एंड जेरी का बहुत अच्छे से जो है अंतिम जो टाइम था उसका, जो उसकी अंतिम यात्रा थी, वो बहुत अच्छी उन लोगों ने कराई हर तरीके से। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की, चाहे वो डॉक्टर से हो चाहे कैसे भी हो, अंकल आंटी ने पूरा उसका ध्यान रखा जेरी का। मतलब जो उनके हाथ में थी वो चीज़ें उन्होंने सारी की, चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो। फिर एंड उसका जो अंतिम संस्कार है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। और वो था भी एक बच्चे की तरह, ठीक है, वो दोनों बच्चे की तरह ही पलते हैं उस घर में, और जैसे एक बच्चा पलता है वैसे ही वो दोनों उस घर में पलते थे। एंड ऑगी और जेरी दोनों को उस घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और बहुत उन दोनों को अंकल आंटी ने या सपना दी या अंशु कोई भी हो, सब ने उनको इतना लाड प्यार दिया है, और वो बच्चे की तरह ही पले हैं उस घर में। वो कुत्ते की तरह नहीं पले, वो बच्चे की तरह ही पले हैं। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान उनको अब अच्छा, मतलब एक अच्छा जन्म मिले, उनको अच्छा घर मिले, प्यार करने वाला परिवार मिले, और उन जेरी की आत्मा को शांति मिले। उनके घर में पेट्स होंगे, उनको पता होगा जो डॉग्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको अगर आप उनसे बात ना करो, उनको अकेला छोड़ दो और उनको प्यार ना मिले तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डॉग का है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता होगा। जो डॉग हैं उनको अटेंशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको एक अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर डॉग डिप्रेशन में चला जाए ना तो उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिप्रेशन से। मेरा जो डॉग है तो इसको एक स्ट्रीट डॉग ने बाइट कर लिया था, ठीक है। तो जब हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो पूरा इसको बहुत बुरी तरीके से बाइट किया था स्ट्रीट डॉग ने। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तभी ये बच सकता है, वरना मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। फिर हमने इसको, डॉक्टर ने पूरा जो ट्रीटमेंट चला इसका वो चलता रहा, हमने इसको इतना लाड प्यार दिया, समझ लो हम गोदी में लेके, जैसे एक बच्चे को गोदी में लेके बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही हम इसको गोदी में लेके बैठे रहते थे। तो डॉक्टर ने जब हम तीसरी चौथी बार जब हम गए थे तो डॉक्टर ने कहा, मैं ताज्जुब करता हूँ आपने जो दुलार दिया है ना इसको, इसी की वजह से है जो आज ये ज़िंदा है, वरना ये इस टाइम पे ना जो डॉग होते हैं ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनको फिर बाहर निकालना डिप्रेशन से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है, टास्क होता है ना,
वो होता है। बहुत ही कम ऐसे डॉग होते हैं जो डिप्रेशन से बाहर आ पाते हैं। तो यही है, ये जो डॉग्स होते हैं ना, उनको बच्चे से भी ज़्यादा अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, जेरी की जो किडनी थी वो फेल हो गई थी। वो 12 साल का था और उसकी एज तो हो गई थी, मतलब 2-4, अगर ये दिक्कतें ना होती तो थोड़ा और भी जी सकता था। तो कल सपना दी और अंशु लाइव आए थे और मैंने बोला था कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी सवाल हैं, आप यहाँ हम लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अंशु वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उनके साथ में, तो अंशु अपने फ़ोन से थी, तो सपना दी ने जो फ़ोन था वो अपने पास इस तरीके से लगा रखा था और अंशु सामने मतलब दिख रही थी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि जेरी के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल किए और अंशु को लेके भी काफ़ी सवाल किए लोगों ने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का सवाल था वो था जो उनका चैनल है ना, द रॉड शॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। तो वो चैनल वो अंशु को क्यों नहीं दे देती हैं। तो वो चैनल जो है द रॉट वाला चैनल है, वो अंशु को ही दे रखा है, बट अंशु ने क्या नाम चेंज कर लिया है। उसने बीइंग अंशु के नाम से वो चैनल का नाम चेंज कर दिया है। चैनल वही है, द रॉट वाला चैनल ही अंशु के पास है, ठीक है। फिर लोगों का सवाल था कि जो अंशु है, सपना दी है, वो अंशु को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हैं। तो यार अंशु को ऐसे वो कैसे बुला सकती हैं वो, एंड उनका इतना हक है अंशु के ऊपर कि वो प्यार कर सकती हैं, ठीक है। और उसकी जो भी, चलो एक बार को ख्वाहिश भी पूरी कर सकती हैं, बट उनका इतना हक नहीं है कि वो हक से उसको उसके गांव से लेके आ जाएं और उसका एडमिशन है वो अपने पास वहीं करा लें ग्वालियर में। इतना हक नहीं है, वो माँ बाप का हक है उनका। बिना माँ बाप के परमिशन के वो उसको नहीं लेके आ सकती हैं। इतनी सी बात जो है लोगों को वो समझ में नहीं आ रही है। किसी भी बच्चे पे आपका किसी भी बच्चे पे आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी। और चीज़ें अभी जो इतनी बिगड़ी है ना, जो इतनी बिगड़ गई हैं चीज़ें, तो अभी तो फ़िलहाल वो चीज़ें पॉसिबल हैं ही नहीं कि अंशु जो है सपने के पास आके रह ले, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। और आपको पता है अंशु पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाया गया था जो है सपने से बात ना करने का। सपने ने बताया भी था कि जो बातें भी है ना वो अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई हैं। बीच में जो बातें थी वो भी नहीं होती थी उनकी, अंशु और सपने की बातें नहीं होती थी। तो अभी कुछ टाइम से अंशु के जो माँ बाप हैं उन्होंने परमिशन दी है कि तू बात कर लिया कर, ठीक है। वो भी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा करें, बट थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं। तो आप सोचो, बात भी परमिशन लेके करनी पड़ती है, तो आप किसी बच्चे को आप कैसे अपने पास ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हो। और लाइव में कुछ कुछ लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे हैं कि यार मैं तो ताज्जुब करती हूँ। मतलब लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी क्या टाइम है, इनके घर में क्या चीज़ हुई है, ठीक है। जो पेट है इनका वो गया है, और मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बस अपने यहाँ के अपना हेट फैलाना है, ट्रोल करना है बस। कैसे लोगों की, मतलब कैसा दिल है ऐसे, मतलब मैं ताज्जुब करती हूँ इन लोगों का दिल कितना पत्थर है। मतलब ये लोग कहीं भी नहीं चुकते हैं कि हाँ माहौल देख लें कि अभी कैसा माहौल है, क्या है। नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपनी जो हेट है वो दिखानी है। अगर आपको इतनी हेट है सपना दी से या किसी से भी, तो यार आप मत देखो ना। आप उनकी वीडियो मत देखो, आप उनका चैनल है वो मत देखो, आप ब्लॉक कर दो। बट नहीं, उनको वीडियो भी देखनी है, उनको भी देखना है और ट्रोल भी करना है। मतलब इस हद तक गिरे हुए हैं लोग, मतलब इस हद तक गिरे हुए हैं लोग, इतने बेशरम लोग हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती है उनको, कितना भी कुछ कह लो फिर भी वो जो है अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। और एंड जो कमेंट करता है ना वो भी मतलब कुछ कुछ सेम आइडिया हैं और उन्हीं से कमेंट किए जाते हैं इस टाइप के। और ऐसा लगता है कोई जानने वाला ही हो, और वो मतलब कमेंट देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो बस इनको बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई हैं, जो भी हैं, ठीक है। बस उनकी यही कोशिश है कि कैसे इनको बदनाम किया जाए, कैसे इनको मतलब कैसे इनको डिफेम किया जाए, कैसे इनसे इनका जो यूट्यूब है वो भी इनसे छीन लिया जाए और ये यहाँ वीडियो बनाना भी बंद कर दें। बस सपना दी ने जो जितने भी ट्रोलर है ना उनको जवाब देना भी बंद कर दिया, और उनके जो कमेंट्स है ना वो भी वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब कुछ लोग इस हद तक इतनी गंदी गंदी जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे हैं सपना दी को कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं।
तो ज़्यादा देर तो लाइव नहीं आई थी, थोड़ी देर ही आई थी, क्योंकि जो अंशु की मम्मी या पापा जो भी है वो उसको बुला रहे थे, क्योंकि रात का टाइम था तो उसको स्कूल भी जाना होता है, इसके लिए उसको जल्दी सोना पड़ता है। और इस पे लोगों ने भी इस पे लोगों ने जो है कहना शुरू कर दिया कि देखो इसके जो माँ बाप हैं वो भी सपना से बात करना कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बार बार उसको टोक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप पॉजिटिव तरीके से सोचो तो वो चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी। तो उसको स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने के लिए क्या है, बच्चे को जल्दी सोना भी पड़ता है, एक कहते हैं ना टाइम टेबल एक बनाना पड़ता है अपने पूरे दिन का, तो तभी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। तो ज़्यादा देर का लाइव नहीं था, थोड़ी देर का ही था, बट हाँ उन्होंने ये बोला है कि मैं नेक्स्ट टाइम हम दोनों आएंगे और जल्दी आएंगे और आपके जितने भी सवाल हैं उनका वो जवाब देंगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।